नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं, दुकानदार को गाली देकर धमकाते हैं और जब तक वो संभलता, रिएक्ट करता, वो गोलियां दागकर दहशत फैला देते हैं। अफरा तफरी मचा जाते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें झुंझुनू पुलिस के दावों की पोल खोल रही हैं। पुलिस को चैलेंज कर रही हैं। दम है तो दबोच कर दिखाओ। जी हाँ, बुहाना में बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत मचा दी। जानकारी के मुताबिक बुहाना के पचेरी में 3 बदमाशों ने मेन मार्केट में घुसकर किराने की होलसेल दुकान को लूटने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुलाब चंद शिव कुमार के डिपार्टमेंटल स्टोर पर 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए। आते ही दुकान मालिक को पिस्टल दिखाई और गले से पैसे निकालने की कोशिश की। दुकान मालिक ने हो हल्ला किया तो वहां बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से घबराकर दुकान मालिक बाहर भागने लगा तो बदमाशों ने फिर 2 राउंड फायर किए। घटना की सूचना मिलने पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। मैं आज खरीदो, मैं रामू तार बोल रहा हूँ और खरीदे बोलो मेरे पैर में मारी हो, गोली मारी और फायर करे है। फायरिंग हुई। कितने फायर करे थे? 3 फायर करे हैं। 3 फायर किए। कोचिंग सिटी में करियर बनाने आए छात्रों को सुरक्षा देने के लिए इंद्र विहार में खोला गया पुलिस सहायता केंद्र अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। यहाँ रोज 2-3 ऐसे मामले आते हैं जिनमें पुलिस तुरंत सहायता उपलब्ध करवाकर लोगों को राहत दे रही है। अपना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा पब्लिक और पुलिस के बीच में। यहाँ परमानेंटली पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पोस्टेड होंगे, तो किसी प्रकार की कोई समस्या होने पे सीधा बच्चा या कोई भी व्यक्ति, व्यापारी यहाँ आकर अपनी समस्या के संबंध में निराकरण करा सकते। पिछले करीब 2 सप्ताह में 2 दर्जन से अधिक मामले यहाँ पर आ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई शातिरों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि अरसे से यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बनाने की मांग की जा रही थी, जिस पर यूआईटी ने भूमि उपलब्ध करवाई और एक संस्था ने सुविधाएं और दूसरे संसाधन मुहैया करवाए। परेशानी मतलब वही कुछ, अगर कोई छीन लेता है या फिर छोटा मोटा अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर इन्फॉर्म कर सकते हैं। सही सेफ रहता है हम लोग के लिए। यहाँ एक एसआई, 2 कांस्टेबल के साथ कोटा पुलिस की निर्भया स्क्वाड की भी ड्यूटी रहती है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार के निर्देश पर 4वीं से 12वीं तक के छात्र पोस्ट कार्ड पर प्रधानमंत्री के नाम खत लिख रहे हैं। दौसा में भी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। स्कूली बच्चे 2 विषयों पर प्रधानमंत्री को खत लिख रहे हैं। पहले खत में छात्र 2047 में अपने देश का विजन लिख रहे हैं और दूसरे में प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की जानकारी दे रहे हैं। और मैंने आज ड्रीम इंडिया पे टॉपिक लिखा था, जो हम 2047 में हम कैसे चाहते हैं हमारे इंडिया को, उस पे टॉपिक लिखा था। देश में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होनी चाहिए और हमारा देश फुल ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। 1 दिसंबर को शुरू किया गया ये अभियान 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। डाकघर से मिलने वाले इस पोस्ट कार्ड में बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय की डिटेल लिखी हुई है। छात्र पोस्ट कार्ड में अपना परिचय और अपनी राय लिखने के बाद इसे डाकघर में जमा करेंगे। ये कार्यक्रम गिनीज बुक में भी शामिल होगा, क्योंकि पहली बार 75 लाख की संख्या में पोस्ट कार्ड किसी प्रधानमंत्री को लिखे जा रहे हैं। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में कड़ाके की ठंड से लोगों को धूजनी छूट रही है। पारे में गिरावट के बाद मैदानी इलाकों, घरों और होटल्स के बाहर खड़ी कारों की छतों, रेस्टोरेंट पर रखे टेबल्स पर बर्फ जमी पाई गई। सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह चाय की चुस्कियों का आनंद लेते नजर आए। मैं बताऊंगा पहाड़ी इलाके में अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर जो वाहन भी है किस प्रकार रेंगते हुए चल रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो दबी हुई थी, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आ रही है तो वैसे ही वो धूम जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शीत लहर से जो है मौसम में बदलाव तो जारी है। यहाँ पर सर्दी का सिस्टम देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान में कमी आने के कारण लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। माउंट आबू में सर्दी ने दिसंबर महीने के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। माउंट आबू में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर में पारा -5 डिग्री तक लुढ़क गया। हालांकि इस सर्दी में भी सैलानी माउंट आबू की वादियों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं।
और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों की हैवानियत का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बदमाश एक महिला को घसीटते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी मंशा महिला का मोबाइल छीनने की थी। महिला ने मोबाइल नहीं छोड़ा तो वे उसे 150 मीटर तक घसीटते ले गए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़िता गुरुवार शाम को 5 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद शालीमार बाग एरिया से घर लौट रही थी। वह यहाँ के फोर्टिस अस्पताल में काम करती है। इस दौरान स्कूटी पर सवार बदमाश उसके पास आए और मोबाइल छीनने की कोशिश की। अचानक हुई इस हरकत के बावजूद महिला अलर्ट हो गई और एक बदमाश की जैकेट पकड़ ली। बदमाशों ने पकड़े जाने के डर से स्पीड तेज कर दी। वे महिला को घसीटते हुए करीब 150 मीटर तक ले गए। आगे जाकर महिला सड़क पर गिर गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे सड़क पर पड़े देखा तो मदद के लिए दौड़े। इस मामले में एक आरोपी पकड़ा गया जबकि दूसरे की पहचान हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। नोएडा पुलिस ने सॉल्वर गैंग का खुलासा किया है। सॉल्वर गैंग के सदस्य ऑनलाइन परीक्षाओं में अपने सॉल्वर बैठाकर उनसे वास्तविक अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दिलवाते थे। इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अपने सॉल्वर से परीक्षा दिलाने और पेपर में पास करवाने के एवज में वे परीक्षार्थियों से 5 से 6 लाख रुपए लेते थे। सेक्टर 58 थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा। गैंग का मास्टरमाइंड हर्षित अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। नोएडा पुलिस की ओर से इस बारे में जानकारी देकर बताया गया कि सॉल्वर गैंग के जिन 5 सदस्यों के गले तक उनके हाथ पहुंचे हैं वे सभी यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके नाम आकाश, ललित, रोहित, जसवीर और अनिल हैं। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि उनको निर्देश देने वाले इस गैंग के मास्टरमाइंड का नाम हर्षित है। थाने में खड़ी ये वो शान की सवारियां हैं जिन पर बैठकर शहर के मनचले राह चलती लड़कियों को छेड़ते थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनकी सारी हीरोगिरी की हवा निकाल दी। एमपी के देवास पुलिस ने अब ऐसे बाइकर्स का या फिर यूं कहें मनचलों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है जो बाइक से रास्ते से गुजर रहे लोगों, खासकर युवतियों और महिलाओं के बीच हीरोगिरी दिखाते थे। इन सब ने बाइक में ऐसे साइलेंसर लगवा रखे थे जो बेहद तेज आवाज करते हैं या फिर जिनमें से पटाखों के धमाके की आवाज आती है। ऐसे सभी बाइक चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि इस तरह के अधिकांश बाइक चालक रास्ते से गुजरने वाली युवतियों और महिलाओं के पास से तेज आवाज करते हुए गुजरते हैं, जिससे वे बेहद डर जाती थी। पुलिस के जब्त की गई अधिकांश बाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट हैं। डीएसपी किरण शर्मा ने बताया कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि बहुत सारे युवाओं ने अपनी बाइक में अलग तरह के साइलेंसर लगवा रखे हैं और ये महिला सुरक्षा के लिए भी बहुत घातक थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में वन्यजीव तस्कर एक बार फिर से एक्टिव होने लगे हैं। राहत की बात यह है कि वन विभाग की टीम भी सक्रिय है। टीम ने कोरर के नजदीक बड़ी कार्रवाई करते हुए पेंगोलिन शल्क के साथ 6 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी तस्कर पंखाजुर कापसी के रहने वाले हैं जो पेंगोलिन शल्क बेचने रायपुर जा रहे थे। वन विभाग ने तस्करों के कब्जे से 53 किलो पेंगोलिन शल्क बरामद किया है। वन विभाग के मुताबिक तस्करों ने 40 से 50 पेंगोलिन को मारा होगा, तब जाकर 53 किलो पेंगोलिन शल्क इकट्ठा हुआ होगा। एक टिप पर विभाग की टीम कोरर के पास पहुंची थी। वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि यहां से पेंगोलिन शल्क को लेकर तस्कर उसे रायपुर बेचने जा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर पुलिस की मदद से भानु प्रतापपुर से कोरर की ओर आ रही कार को रुकवाया। कार रुकते ही वन विभाग की टीम ने उसे अपने कब्जे में लेकर कार की तलाशी ली। बिहार के गया जिले में नक्सलियों को लेकर फैली दहशत थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पहले गांव के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय गांव वालों को इस बात को लेकर डराना धमकाना शुरू कर दिया गया है कि वे अपने धान की कटाई ना करें। और ये हाल तब जब बिहार सरकार ये दावे करती है कि अब राज्य से जंगल राज और अपराध लगभग खत्म हो चुका है। बिहार के ही गया जिले के स्थानीय लोग डर के साए में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए एक गांव वाले ने गांव की स्थिति बताई और लोगों के दहशत भरे जीवन से अवगत कराया।
ये गांव डुमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ लगभग 1 महीने पहले 2 भाइयों और उनकी पत्नियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद स्थानीय नागरिक दहशत में हैं और अब वे खेती करने भी नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें नक्सलियों ने धमकी दी है कि जो धान की कटाई करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नक्सलियों ने गाँव वालों को ये धमकी भी दी है कि उन्हें जिसके पास जाकर शिकायत करनी है वे कर सकते हैं। असम के जोरहाट में पुलिस ने कुत्तों की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जोरहाट पुलिस ने बताया 24 स्थानीय कुत्तों को अवैध रूप से तस्करी कर नागालैंड ले जाया जा रहा था। डीएसपी ममोनी हजारिका ने बताया कुत्तों को रस्सियों से बांधकर बोरियों में डाला गया था। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि नागालैंड के नागा कुत्ते का मीट खाने को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने बिना विचार किए जल्दबाजी में फैसला लिया। पूर्वोत्तर राज्यों में कुत्ते के मांस को उच्च पोषण और औषधीय महत्व वाला माना जाता है, इसलिए स्थानीय लोग इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे इसे सालों से खा रहे हैं। खान पान पर इस तरह पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में कुत्ते का मीट खाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये नागालैंड में बिकता है। नागालैंड और असम की सीमा पर बसा दीमापुर कुत्ते के मांस का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ 1 किलो मांस की कीमत 200 से 250 रुपए किलो तक होती है। यहाँ से ये मांस छोटी दुकानों और होटल्स में भी जाता है। मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां पर सतना मेहर हाईवे पर एक डीजल के टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक मोटरसाइकिल के टकराने के बाद टैंकर में आग लग गई, जिसके बाद डीजल का टैंकर बीच सड़क पर धू कर जलने लगा। बताया गया कि टैंकर और मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल ने आग पकड़ी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवारों की जान भी चली गई। सड़क पर लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला और पानी की मोटी धार से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे नजर आए। गनीमत रही कि आग टैंकर में मौजूद डीजल तक पहुंचने से पहले ही बुझा ली गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि इस घटना में टैंकर के आगे का हिस्सा जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे घंटों आवाजाही बाधित रही। पश्चिम बंगाल के हुगली से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि लोकल ट्रेन से रोजाना सफर करने वाले यात्री कई दिनों से ट्रेन के देरी से पहुंचने से परेशान थे, जिसके बाद उनका गुस्सा रेलवे पर उतरा। सुबह के वक्त जैसे ही लोकल ट्रेन तालांडू नाम के स्टेशन पर पहुंची, वहां पर जुटी यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म से नीचे पटरियों पर उतर आई और हंगामा करने लगी। इसी दौरान लोगों की भीड़ पटरी के अलावा प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर भी दिखाई दी, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। स्टेशन पर यात्रियों के हंगामे की खबर मिलते ही रेलवे पुलिस के 2 अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को ट्रेन के आगे से हटने के लिए समझाने लगे। पुलिस वालों के लाख समझाने के बावजूद लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। काफी देर तक चले हंगामे के बाद आखिरकार लोगों की भीड़ को पटरियों से हटाया जा सका। हंगामे की वजह से हावड़ा नई दिल्ली रूट पर रेल यातायात कई घंटों तक बंद रहा। स्वच्छता मिशन के तहत भारत में बनाए गए शौचालयों की हालत बेहद खस्ता दिखाई देती है। यूपी के आगरा में भी हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ये शौचालय बनाने के बाद 10 से 10 खड़ा हुआ है, लेकिन कोई लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण ये है शौचालय भले ही बन गया हो, लेकिन इसके ताले अभी भी नहीं खुले हैं। एमजी रोड पर बने सामुदायिक शौचालय और पिंक शौचालय शोपीस बनकर रह गए हैं। शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं। वहीं एमजी रोड पर केवल एक पिंक टॉयलेट खुला मिला, लेकिन उसमें भी सफाई बिल्कुल नहीं थी और न ही पानी की कोई व्यवस्था थी। अब ऐसे में व्यस्त बाजारों में महिलाएं खरीदारी करने के लिए आती हैं और उन्हें पिंक टॉयलेट में लगे तालों की वजह से बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही हाल पुरुषों का है। गौरतलब है कि इंदौर शहर की देखा देखी आगरा नगर निगम के अधिकारियों ने भी एमजी रोड पर पिंक टॉयलेट बना दिए, मगर रखरखाव करना भूल गए। नए तो छोड़िए, पुराने शौचालयों का रखरखाव भी ठीक से नहीं कर पाए।
श्रीनगर की मौलाना आजाद रोड पर खोले गए जम्मू कश्मीर के पहले वर्चुअल गेमिंग एरेना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय लोग तो यहाँ बड़ी संख्या में आ ही रहे हैं, साथ ही कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों को ये भा रहा है। अब तक पर्यटक कश्मीर की खूबसूरती का ही मजा लिया करते थे, लेकिन अब ये गेमिंग एरेना भी मस्ट विजिट प्लेस बन गया है। इस गेमिंग सेंटर की खास बात ये है कि यहाँ सिर्फ बच्चों के खेलने का ही प्रबंध नहीं है, बल्कि सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए यहाँ तमाम वर्चुअल गेम्स हैं। लोगों का कहना है कि कश्मीर में इस तरह के गेम सेंटर्स की सख्त जरूरत थी, क्योंकि बाहर के देशों में पर्यटक स्थलों पर इस तरह की सुविधाएं होती हैं। मैम बताओ क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। घर बैठ के सारे बच्चे बोर हो जा रहे हैं, फ़ोन में आंखें ख़राब हो रही हैं उनकी। यहाँ पे आकर वो फ्रेश हो जाएंगे अच्छे से। बच्चे घर बैठ के थोड़ा मोबाइल से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इससे ये अच्छा इनिशिएटिव है। थोड़ा लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये विंटर्स भी है, विंटर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बाहर ढोल की आवाज ऐसी कि पांव रोकना है नामुमकिन। तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद नर्मदा कॉलेज के ऑडिटोरियम में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 3 दिवसीय मध्य प्रदेश नाट्य समारोह का आयोजन कर रहा है। इसमें जो टीम आई है वो एक रीवा से टीम आई है, भोपाल से है और जबलपुर से। कितने दिवसीय आयोजन है? ये क्या जी 3 दिवसीय आयोजन है। समारोह के पहले दिन शाम को 6 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद नाट्य लोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था जबलपुर के निर्देशन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उधम सिंह पर नाटक का मंचन किया गया। और 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की।